ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध में 29वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक पिछले सत्र में प्रणय गीत का श्रवण किया। प्रणय गीत गोपियों के द्वारा गाया पहला गीत है। इससे पहले गोपियों ने वेणु गीत गाया है, लेकिन रास पंचाध्यायी का यह पहला गीत है, प्रणय गीत। जब गोपियां वेणुनाद सुनकर रात्रि के समय वन में उपस्थित हुई कृष्ण के समक्ष, तो कृष्ण ने अनेक प्रकार से उनके ऊपर वज्राघात किया अपने श्लोकों के द्वारा। 10 श्लोकों में उन्होंने गोपियों की उपेक्षा की, उनसे कहा कि तुम वापस चले जाओ ब्रज में, तुम अपना धर्म छोड़कर आई हो, स्त्रियों का धर्म अपने पति की सेवा करना ही है, इस प्रकार से। तो जब 10 श्लोकों में 10 बार कृष्ण ने उनके ऊपर अपने वचनों के द्वारा उपेक्षा की, वज्राघात किया, तो गोपियों के सभी 10 इंद्रियां विवश हो गईं, उनके 10 प्राण मलिन हो गए। इन उपेक्षा मूलक वचनों को सुनकर वो जान गई कृष्ण के भाव को और अत्यंत निराश हो गई। मन ही मन विचार करती हैं कि अब अतिशीघ्र ही मृत्यु हमको कृष्ण से दूर ले जाएगी, इसलिए नीचे मुंह करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक नीचे मुंह किए हुए थे। तो यहां पर उसी का उत्तर गोपियों ने अपने 10 श्लोकों के द्वारा दिया प्रणय गीत में, और 11वें श्लोक में उन्होंने अपनी लज्जा के ऊपर काबू पाकर और रास की प्रार्थना भी कर दी, क्योंकि जब हृदय की बात है मन में तो उसको स्पष्ट करने में क्या हर्ज है। इस प्रकार से उन्होंने 11वें श्लोक में, क्योंकि प्रणय गीत में 11 श्लोक हैं, तो 11वें श्लोक में उन्होंने अपने मन के भाव को प्रकट कर दिया। 41 जो 41वां श्लोक है, उसमें उन्होंने कह दिया कि आप जो हैं, जैसे नारायण भगवान देवताओं की रक्षा के लिए अवतीर्ण होते हैं, उसी प्रकार आप भी ब्रजमंडल का भय मिटाने के लिए प्रकट हुए हो। आपका दीन दुखियों पर बड़ा प्रेम होता है, हम भी बड़ी दुखी हैं। आपके मिलने की आकांक्षा से हमारा जो वक्ष स्थल है जल रहा है, इसलिए आप इन दासियों के वक्ष स्थल पर और हमारे सिर के ऊपर अपने कोमल कर कमल को रख कर हमें अपना लो, हमको जीवन दान दो। तो उनके हृदय का जो भाव था यहां पर 11वें श्लोक में अर्थात 41वें श्लोक में इस अध्याय के स्पष्ट हो गया
उनने बता दिया कि हम क्या चाहती हैं आपसे। तो चाहे कितना ही अपने को वो अविद्या भाव को धारण करके छुपाती रही अभी तक, भगवान का उद्देश्य भी यही था कि वो अपने भाव को प्रकट कर ले, वो क्या चाहती हैं स्पष्ट रूप से बता दें, क्योंकि तभी तो उनके प्रेम की महिमा का पता लगेगा जगत को भी। तो अब 42वें श्लोक में जो है भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रणय गीत पूरा होने के बाद सुखदेव जी कह रहे हैं 42वें श्लोक में, श्री शुक उवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीर आत्मा रामोऽप्यरीरमत्। सुखदेव जी कहते हैं कि जो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, अर्थात महायोगेश्वरी को भी जो ईश्वर हैं, ऐसे तासाम उन गोपिकाओं का, इति माने इस प्रकार से, विक्लवितम श्रुत्वा उनके विलाप पूर्ण वचन सुनकर, प्रहस्य हंसते हुए से, सदयम उनके ऊपर दया करते हुए, आत्मा राम अपि स्वयं आत्माराम होते हुए भी उन गोपियों के साथ उन्होंने अरिरमत मतलब उन्होंने रमण किया, उनको विहार कराया, उनको आनंद प्रदान कराया। तो यद्यपि वो आत्माराम है, उनको किसी प्रकार की कोई व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी। ऐसे आत्माराम होने पर भी उन्होंने अरिरमत गोपियों को विहार कराया, गोपियों को आनंद दिया। ये भगवान की दया है, ये भगवान की करुणा है, क्योंकि वो इस उपेक्षा मूलक वचनों के द्वारा किसी प्रकार उनकी महिमा का उद्घाटन कराकर और उनके मुख से सुनना चाह रहे थे उनके हृदयगत भावों को। तो यहां पर वो पूरा हो गया काम प्रणय गीत के माध्यम से। तो भगवान जो स्वयं कैसे हैं, योगेश्वर हैं, योगेश्वरेश्वर, सौभरी ऋषि इत्यादि जो साधारण योगी हैं, वे भी जो हैं अपना विस्तार करके और 40 पत्नियों के साथ रमण कर सकते हैं, क्योंकि सौभरी ऋषि ने मानधाता की 50 पुत्रियों के साथ विवाह किया था और सबके साथ रमण किया था। तो उसी प्रकार भगवान जो हैं उनके भी ईश्वर हैं, अचिंत्य शक्ति संपन्न है। तो अपनी अचिंत्य शक्ति के बल से वो काय व्यू की रचना के बिना भी नाना प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। श्रीमद् भागवत में ही जब हम आगे पढ़ेंगे, द्वारका लीला में नारद जी ने बड़ा विस्मित होकर जो कृष्ण के प्रकाश हैं उनके विषय में कहा है, क्योंकि कृष्ण की 16,108 पटरानियां, और वहां पर कृष्ण ने अपने जो है काय व्यूह प्रकट नहीं किए थे, बल्कि कृष्ण के प्रकाश थे सभी। तो 16,108 महलों में वो 16,108 रानियों के साथ रहा करते थे। तो नारद जी कहते हैं कितना आश्चर्य है, एक कृष्ण एक ही विग्रह से एक ही समय में 16,108 घरों में अलग अलग भाव से और स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं। किसी के साथ वो खेल रहे हैं, किसी के यहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं पर वो संध्या वंदन कर रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार का कार्य कर रहे हैं प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक रानी के पहल में। तो यहां पर इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान उनकी कातर प्रार्थना को सुनकर, उनकी प्रेम विकलता को देखकर स्थिर नहीं रह सके और तत्क्षण विलंब ना करते हुए उन्होंने गोपियों के साथ मिलित हुए, अपने वस्त्र से उनके नयनों का मार्जन किया, उनके नेत्रों को पोंछा और फिर कहते हैं कि आप सभी मेरे सामने पराजित हो गई हो एक प्रकार से, क्योंकि आप अपने भाव को छिपाना चाह रही थी मुझसे। कोई भी नायक वास्तव में नायिका के भाव को नहीं समझ सकता। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि कुछ समय के लिए मैंने उदासीनता का अभिनय किया, जिससे तुम लोग हताश हो जाओ बिल्कुल, और हताश होकर फिर तुम मुझसे प्रार्थना करो, अपने भाव को प्रकट करो मेरे आगे। इसीलिए तुम लोगों का जो भाव देखकर मेरे को थोड़ी हंसी भी आ रही है। भगवान थोड़े हंसे भी है ना, इसलिए कह रहे हैं। तो अब तुम्हारी लज्जा की, तुम्हारे धैर्य वचन सबकी परीक्षा हो गई है, और मैंने भी
जो बनावटीपन अंगीकार किया था, जो मैं अभिनय कर रहा था, उसका मैंने भी परित्याग कर दिया है। इसलिए अब तुम सब लोग मेरे साथ स्वच्छंद रूप से विहार करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो जब कृष्ण की इस प्रकार की वचन सुने तो उनके हृदय की जो निराशा थी, विकलता थी, वो सभी दूर हो गई। उनके हृदय में आशा की एक नई मंदाकिनी प्रवाहित होने लगी। आनंद से और लज्जा से सरोबार हो गई, आत्मविभोर हुई सभी गोपियां। यद्यपि कृष्ण आत्माराम है तो भी उनकी आत्मारामता यहां पर प्रेम के अधीन हो गई। तो उनको आत्मारामता की अपेक्षा प्रेमाधीनता ही अधिक सुखप्रद है। कृष्ण को प्रेमाधीनता एक मुख्य गुण है भगवान का, और आत्मारामता तो गौण गुण है, क्योंकि आत्माराम तो भगवान के भक्त भी होते हैं, सिद्धि या ज्ञानी पुरुष भी आत्माराम हो जाते हैं। तो आत्माराम मतलब उनको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अपना आनंद आस्वादन करने के लिए बाह्य वस्तु की साथ संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनको स्वरूप ही आनंदमय है। इसलिए तो व्यास जी हैं, सुखदेव जी हैं, ये भी सब आत्माराम हैं। ये भी अपने स्वरूप आनंद में परिपूर्ण रहते हैं। इनको आनंद प्राप्ति के लिए किसी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं होती कभी भी। तो भगवान इस प्रकार से जो है आत्मानंद होते हुए भी उन्होंने गोपियों की इच्छा को पूरा करने के लिए उनके साथ विहार किया, अरिरमत। तो इस प्रकार भगवान जो है उन्होंने अपना प्रेमाधीनता गुण उसको प्रकाश किया है। यहां पर सुखदेव जी ने ऐसा कहा। अब 43, 44, 45, 46 ये 4 श्लोक हैं। इन 4 श्लोकों में हम लघु रासलीला का वर्णन करेंगे, सुनेंगे। रासलीला तो आगे होगी, आगे के अध्याय में कहीं, लेकिन अभी 4 श्लोकों में यहां पर भगवान जो रासलीला कर रहे हैं, केवल इसको लघु रासलीला कहते हैं। 43, 44, 45 और 46। तो यहां पर एक बात हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए इसमें उतरने से पहले, इसको श्रवण करने से पहले, कि वहां पर असंख्य गोपियां हैं, शत कोटि गोपियां बताई गई हैं, 100 करोड़ गोपियां, और कृष्ण केवल एक हैं। और कृष्ण एक हैं, ये कृष्ण की अत्यंत शक्ति है कि सबके साथ वो विहार कर रहे हैं। ये किसी भी प्रकार स्त्री और पुरुष का साधारण मिलन नहीं है, ये प्राकृत जड़ मिलन नहीं है स्त्री और पुरुष का। यद्यपि इसके अंदर जो हम वर्णन श्रवण करेंगे, क्योंकि वो अंगों के ही हैं, स्त्री के अंग और पुरुषों के अंग के ही हैं, हाथ पैर इत्यादि जो भी हैं, लेकिन तो भी यहां पर कोई जड़ नहीं है, क्योंकि भगवान के जो शरीर है और भगवान स्वयं आत्मा एक ही वस्तु है। और यहां पर गोपियां भी जो है भगवान की शक्ति स्वरूपा ही हैं। तो इस प्रकार यदि भगवान के इस विहार का वर्णन करते हुए हमारे मन में संकोच होता है, लज्जा होती है, तो झेप आती है, तो हमें समझना चाहिए कि अभी हमारा भगवत भाव नहीं है। अभी हम भगवान को भगवान के रूप में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अभी उनको एक साधारण मायाबद्ध जीव, गोपियों को एक साधारण मायाबद्ध स्त्री मान रहे हैं। तो ये अप्राकृत भगवान की दिव्य रसमय लीला है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का लज्जा संकोच नहीं है। इसीलिए यहां अब 43वें श्लोक में कहा जा रहा है, ताभी समेतादिभिरुदार चेष्टितः प्रिय क्षणोत्फुल्ल मुखिभिरच्युतः उदार हासु द्विज कुंद दीधितिर व्यरोचितैणांक इवोड़ुभिर्व्रतः। जो सब विरह का अंत होने पर जब कृष्ण के साथ मिली गोपियां, ताभी सभी, वो श्री कृष्ण प्रिय क्षणों उत्फुल्ल, कृष्ण के दर्शन से उनका मुख जो है उत्फुल्ल हो गया, प्रसन्न हो गया। ताभी फिर ब्रज रमणियों के द्वारा व्रत माने परिवेष्टित होकर भगवान उदार चेष्टित हो गए, उनकी चेष्टाएं अत्यंत उदार हो गई, अर्थात वो ब्रज रमणियों के अंग का स्पर्श करने लगे। और उदार हास, उनका जो हंसी है वो भी उदार हो गई। अब उदार हंसी होने पर द्विज कुंद दीधिति, उनके जो दांत थे, दंत की पंक्ति थी, वो कुंद दीधिति, कुंद के समान, कुंद पुष्प के समान जो है खिलने लगी।
भगवान के जो उज्जवल दांत थे वो कुंदकली के समान जान पड़ते थे। ऐसे भगवान जो अच्युत है, अर्थात जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, वो भगवान श्री कृष्ण उडुभी नक्षत्रों से परिवेष्टित होकर, जैसे तारों से परिवेष्टित होकर एणांक पूर्णचंद्र की भांति व्यरोचत शोभा पाने लगे। एण कहते हैं हिरण को, तो जिसके अंक में हिरण विराजमान है, चंद्रमा के ऊपर जो धब्बा है उसको हिरण बोलते हैं, मृग शावक बोलते हैं। तो एणांक, जिसके अंक में मृग शावक विराजमान है, ऐसा तो पूर्णचंद्र की भांति व्यरोचत शोभा पाने लगे। तो भगवान की शोभा कैसी हुई उस समय? जैसे चंद्रमा तारिकाओं से घिरा हो, विशेष प्रकार से भगवान ऐसी शोभा पा रहे हैं। तो भगवान इतनी सारी गोपियों के साथ उदार चेष्टित होकर भी अनेक प्रकार की भाव भंगिमाएं हो रही हैं, तो भी एक रस अपने ही स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में नित्य स्थित है। तो उदार का मतलब है यहां पर कृष्ण की चेष्टाएं और कृष्ण की हंसी दोनों ही उदार बताए गए हैं, अर्थात परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करना, जो सब प्रकार से मर्यादा रहित है। तो भगवान जो गोपियों को रति सुख प्रदान करने वाले हैं और भक्तों को अपनी इन लीलाओं के माध्यम से, इनके श्रवण कीर्तन के द्वारा प्रेम प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान को कहा गया अत्यंत उदार। प्रसन्न करना एक दूसरे को, चेष्टित है, उनकी जो चेष्टाएं हैं, गोपियों को स्पर्श करना, उनके ऊपर दृष्टिपात करना, ये सब ऐसे भगवान सर्वथा अच्युत हैं। विहार करते हुए भी अपनी स्थिति से कभी भी एक पल भी वो वहां से नहीं हटते, एक रस अपनी स्थिति में विराजमान है। तो यहां पर जो सबसे पहला शब्द आया है ताभी समेताभी, समेताभी का अर्थ जो है सनातन गोस्वामी पाद ने बड़ा सुंदर किया है। समा कहते हैं राधा जी को, जो अत्यंत सौंदर्यवती हैं, समा। तो ऐसे राधा जी के साथ मिलकर, समेताभी, उनके साथ मिलकर, मां माने शोभा, परम सौंदर्य, स्व माने सहित, तो ऐसे राधा जी के सहित जो परम शोभायमान हैं, वो कृष्ण अत्यधिक शोभा पाने लगे। तो जब कृष्ण राधा जी से मिले हैं तभी उनकी शोभा हुई है। इसका यह अर्थ निकलता है कि जब गोपियां उनसे प्रणय गीत निवेदन कर रही थी तो वहां पर राधा रानी उपस्थित नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब कृष्ण का अविथा भाव दूर हो गया, जब वो अभिनय कर रहे थे उपेक्षा करके, तो वो भाव दूर हो गया, तब राधा जी अपनी सखियों के साथ, ललिता विशाखा के साथ, इन ब्रज गोपियों के साथ मिली, और इसके बाद ही कृष्ण ने जो है इन सबके साथ मिलकर विहार किया। तो ऐसा कहा जाता है कि राधा जी से उन्होंने इस प्रकार की उपेक्षा मूलक वचन नहीं कहे थे, राधा जी बाद में मिली हैं, ऐसा कहना है सनातन गोसाई पाद का। अब आगे 44वें श्लोक में कह रहे हैं, उपगीयमान उदगायन वनिता शतयूथपः मालाम विभ्रद वैजयंतीम व्यचरन मंडयन वलम। उपगीयमान, गोपियां श्री कृष्ण के रूप गुण लीला इत्यादि का बड़े उद्गायन, उच्च स्वर से गान करने लगी। वनिता शतयूथप, और वहां 100 करोड़, शतयूथप 100 करोड़ गोपियां जो हैं श्री कृष्ण, 100 करोड़ गोपियों के साथ श्री कृष्ण वैजंतीम, 5 प्रकार के जो पुष्पों से गुथी हुई वैजंती माला है उसको धारण करके, मालाम विभ्रत धारण किए हुए, वनम उस वृंदावन को मंडयन अलंकृत करते हुए व्यचरत विहार करने लगे। तो इस प्रकार यहां पर सभी गोपियां कृष्ण की जो है लीलाओं का गान कर रही हैं और उनके गले में वैजंती माला शोभा पा रही है। इस प्रकार से वो वन वन में भ्रमण कर रहे हैं, उनका आनंद वर्धन कर रहे हैं। तो वृंदावन ही वास्तव में जो है विहार के लिए उपयुक्त स्थान है। आगे वृंदावन में भी किस जगह पर ऐसा हो रहा है वो आगे बता रहे हैं। यहां पर बताया जाता है कि जो 5 मणि मुक्ताओं से जो माला बनती है उसको भी वैजयंती माला बोलते हैं, और पुष्पों के द्वारा वो भी बनती है उसको भी बोलते हैं।
45वें श्लोक में कह रहे हैं, नद्या पुलिनमाविश्य गोपिभिर्हिमवालुकम जुष्टम तत्तरलानंद तरलानंद कुमुदामोदवाइना। जो तत्तरलानंदी, तरलों से, जो यमुना जी की तरंगों से अत्यंत शीतल है और पुष्पों की गंध से अत्यंत सुवासित वायु है, वहां पर ऐसा परिसेवित जो यमुना पुलिन है, वहां पर आकर भगवान ने गोपियों के साथ विहार किया। और पुलिन कैसी है? हिम वालुकम, बिल्कुल वहां पर सफेद चूर्ण की भांति स्वच्छ और कोमल है। उस यमुना पुलिन पर आविश्य माने आकर भगवान ने गोपियों के साथ विहार किया। तो बड़ी सुंदर स्थान है यमुना पुलिन। यमुना पुलिन की बड़ी विशेष शोभा है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भगवान का जो पुलिन भोजन है, भोजन विहार, गोप बालकों के साथ स्वच्छंद भोजन विहार, वो भी यहीं पर ही संपन्न हुआ है यमुना पुलिन पर। इस पुलिन की बड़ी वर्णन, पुलिन की बड़ी महिमा का गान है यमुना पुलिन का। तो यहीं पर उन्होंने जो है सभी ब्रज रमणियों के साथ विहार किया, उस बालुका के ऊपर, कोमल बालुका के ऊपर। आगे 46वें श्लोक में कह रहे हैं, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तना लभन नम्र नखाग्रपातै क्लेव्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। जब भगवान विहार कर रहे हैं अपनी भुजाओं को पसार कर, तो कामदेव जो हैं वो, उन्होंने सोचा अब ये बिल्कुल ठीक मौका है, अब इस समय मेरे को प्रहार करना चाहिए कृष्ण के ऊपर, क्योंकि यहां पर कृष्ण भी है, यमुना पुलिन भी है, चांदनी रात भी है, इच्छा भी है इनके हृदय में विहार करने की। तो इसलिए जब इस प्रकार आए कामदेव बीच में, तो रति पतिम, रति के जो पति हैं उनको उत्तम भयन, अर्थात भगवान ने उनको उल्टा करके खड़ा कर दिया। उत्तम भयन, उद ऊर्ध्वम स्तंभ भयन, उनको स्तंभित कर दिया। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे बीच में आ गए हो। कृष्ण तो अच्युत है, उनके अंदर किसी भी प्रकार कोई विकार आ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता। और कामदेव वो है जो विकार लाता है हृदय के अंदर। तो इस प्रकार से उन्होंने कामदेव को वहीं पर उल्टा करके टांग दिया। उत्तम भयन, यद्यपि वो उनको उद्दीप्त करने की चेष्टा करता है, लेकिन भगवान ने उसका स्तंभन कर दिया। इस उत्तम भयन का अर्थ यहां पर जो है दो अर्थ हैं, या तो काम को, प्रेम को उद्दीप्त करना, अथवा कृष्ण के द्वारा उसका स्तंभन ही कर दिया गया। तो जब भगवान जो हैं इस यमुना पुलिन पर गोपियों को आलिंगन करते हैं, उनके अंगों को स्पर्श करते हैं, तब उस समय मुस्कुराकर क्रीड़ा करते भगवान जो है उनके प्रेम भाव को जो है जगाकर और उनको आनंद प्रदान करने लगे। तो यहां पर जो है बताया गया है कि यही भगवान की उदार चेष्टाएं हैं कि वो अपने भक्तों के लिए जो है सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। अब कामदेव ने तो सोचा कि मुझे कभी कृष्ण सेवा का सौभाग्य नहीं मिला है। सौभाग्य क्या, जो भक्त होता है वो भी सबसे पहले काम का ही परित्याग करता है। साधारण जो स्त्री पुरुष का काम है उसका सबसे पहले त्याग करता है प्रत्येक भक्त। तो जब कृष्ण के भक्ति ही मुझको अपना अवसर नहीं देते सेवा का, तो कृष्ण क्या देंगे। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि कृष्ण जो है नर नारियों के सामने इसके समान व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं इनके हृदय में आविर्भूत हो जाऊंगा, ब्रज रमणियों के हृदय में आविर्भूत होकर मैं इस प्रकार से जो है अपना जो है बाण छोड़ूंगा इनके ऊपर। तो अब जब काम ने ब्रज रमणियों के हृदय में आविर्भूत होने की चेष्टा की, तो भगवान ने उसको पराजित करके बता दिया कि देखो, ये जो हमारा मिलन है वो स्वभाव सिद्ध है, ये परम परम मधुर लीला है, अप्राकृत है, इसमें तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, ये बिल्कुल विशुद्ध प्रेम का ही स्वरूप है। इस प्रकार जो भगवान वहां पर सभी गोपियों के साथ उन्होंने रास किया। तो ये 4 श्लोकों में लघु रास लीला है भगवान की। अब 47वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं भगवतः कृष्णान लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरेस्त्रीणाम मानिन्योभितकं भुवि। एवं इस प्रकार से
जो कृष्ण की चातुरी है उसको विशेष प्रकाश करते हुए जो महात्मा है, महात्मा जो महात्मा है अर्थात महान आत्मा है, जिनकी दिव्याति दिव्य है, ऐसे भगवान भगवत्ता के सार भगवत है कृष्णात जो श्री कृष्ण विग्रह के अंदर विराजमान है, उन्होंने लब्ध माना जो गोपियां हैं उनको उन्होंने मान प्रदान किया, उनका सबका सम्मान किया। तो गोपियों को लगा कि हमको बहुत मान दिया जा रहा है, परम आदर दिया जब कृष्ण ने, तो वो क्या हो गई, मानिन्य अभिमानी हो गई। और इस पृथ्वी की भूवि माने स्त्री जगत की, तीनों जगत की स्त्री नाम स्त्रियों में आत्मानम अपने को अधिक सौभाग्यवती मेरी माने मानने लगी। जब कृष्ण ने इस प्रकार उनका सम्मान किया तो प्रत्येक गोपी के मन में ही भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे समान कोई नहीं है। क्योंकि जो है कृष्ण उनके वश में हो गए हैं, सब प्रकार से उनको सम्मान कर रहे हैं, उनके अनुसार ही जो है सभी चेष्टाएं कर रहे हैं भगवान। तो यहां पर लीला शक्ति जो है उस मिलन रस का पूर्ण रूप से आस्वादन कराने के लिए एक विच्छेद प्रस्तुत करती है कृष्ण और गोपियों के बीच में। क्योंकि भरत मुनि ने कहा है, न बिना विप्रलंभेन संभोग पुष्टिमश्नुते, विरह के बिना कभी मिलन रस की पुष्टि को प्राप्त नहीं होता। जब तक शीत की जड़ता रहती है तब तक वसंत की प्रफुल्लता का अनुभव नहीं होता है। अगर अंधकार ही नहीं तो प्रकाश की उज्ज्वलता कैसे प्रकाशित होगी? अगर दुख नहीं मिला तो हमें सुख का अनुभव कैसे होगा? तो उसी प्रकार से जो वियोग है वही संयोग की, मिलन की पुष्टि करता है। तो यहां पर जब गोपियों की दृष्टि अपने ऊपर गई तब रस में बाधा आ गई। रस तीन प्रकार का, एक तो होता है विषय रस, एक होता है आत्मरस और एक होता है भगवत रस। तो जब दृष्टि दूसरे पर जाती है, किसी दूसरे पर, तो आत्मरस और भगवत रस दोनों का लोप हो जाता है। क्योंकि दूसरे का मतलब विषय, जब विषयों पर संसार की दृष्टि है तो आत्मरस नहीं मिलेगा और भगवत रस नहीं मिलेगा। और जब अपने पर जाती है तब विषय रस और भगवत रस नष्ट हो गए, और जब भगवान पर जाती है तब हमारे को विषय रस और आत्मरस नष्ट होते हैं। विषय रस का मतलब लौकिक भोग और आत्मरस का मतलब आत्मानंद, जो ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं आत्म साक्षात्कार करके। तो केवल भगवान पर ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। रस दृष्टि केवल एक पर ही होनी चाहिए। तीन जगह एक साथ या दो जगह एक साथ रस दृष्टि नहीं हो सकती है। इसलिए गोपियों ने जब रास में अपनी ओर देखना शुरू किया तो रस का लोप हो गया, रसाभास दोष उत्पन्न हो गया और वो मानिनी हो गई, उनको अभिमान हो गया। और जब अभिमान हो गया तो उस अभिमान को चूर्ण करने के लिए भगवान जो है वहां से अब जो है अंतर्धान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो मान और गर्व है ब्रज रमणियों का जो देखा जा रहा है, यहां पर ये प्राकृत नहीं है, यद्यपि ये प्रेम सिंधु की ही एक विशेष तरंग है, क्योंकि इसके माध्यम से ही भगवान उनके आनंद को और अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं। ये उच्चतम स्थिति है प्रगाढ़ प्रेम की। जैसे दूध जो है जब उसको गर्म करते हैं तो घना हो जाता है, उसी प्रकार जब तरल प्रेम है, जब तरल प्रेम भी जब कृष्ण से मिलता है तो घनीभूत होकर जब स्थिर भाव को प्राप्त करता है तब उसको बोलते हैं मान। तो यहां पर दो चीजें हुई हैं, मान और गर्व। तो पहले तो उन्हें मान हुआ कि हम जो हैं सर्वश्रेष्ठ स्त्री हैं, तो ये जो एक विशेषता का अनुभव होता है अपने अंदर। तो यहां पर गोपियों का जो मान है और प्राकृत मान है उसके अंदर बड़ा अंतर है, स्वर्ग नरक की भांति। गोपियों का मान जो है कृष्ण को परम प्रेम प्राप्त सुख प्रदान करता है। प्रिया यदि मान करे करे भरसन, वेद स्थिति है ते हरे से ही मोर मन। भगवान कह रहे हैं यदि प्रिया राधा जी मान करें और मेरा भर्सन करें तो भी मुझको बड़ा अच्छा लगता है, मुझे इतना अच्छा वेद स्तुति सुन के भी नहीं लगता है। तो यहां पर जो मान है ये प्रेम की ही एक विशेष अवस्था है। तो इस प्रकार यहां पर उनको मान होने लगा, वो अपने को समझने लगी, अभिमानी हो गई, मानी हो गई, अभिमानी हो गई।
48वें श्लोक में कहते हैं, तासाम तत्सौभगमदम वीक्ष्यमानंच केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। तासाम, जो मान रूपी गर्व है उससे आक्रांत जब उनका चित्त राधा जी के अतिरिक्त है, यहां पर राधा जी के लिए नहीं कहा गया ऐसा, तो राधा जी के अतिरिक्त जितनी भी गोपियां हैं सबके हृदय में जो सौभग मदम, सौभाग्य का मद उत्पन्न हो गया, और मानंच, और राधा जी को मान हो गया। तो राधा जी को तो मान हुआ है और गोपियों को गर्व हुआ है। देखिए, मान और गर्व दो चीजें हैं। तो राधा जी को मान हुआ, प्रणय मान, और गोपियों को सौभाग्य जनित गर्व हुआ कि हम जो है सर्वश्रेष्ठ हैं। उसको जानकर, वीक्ष माने देखकर, केशव जो श्री कृष्ण है वो प्रशमाए, तो उस गर्व को शांत करने के लिए और प्रसादाय, और मान को दूर करने के लिए, तत्रैव, उसी विहार भूमि में अंतर्धीयत, वहीं पर ही अंतर्धीत हो गए, अंतर्धान हो गए। तो जब कृष्ण ने देखा कि राधा के अतिरिक्त अन्य गोपियों ने तो सौभाग्य पर कुछ गर्व हो गया है और राधा जी को मान हो गया है, तो गर्व को शांत करने के लिए और मान को दूर करके उनको प्रसन्न करने के लिए वहां से बीच में से अंतर्धान हो गए भगवान। तो यहां पर जो है सभी गोपियां, यद्यपि वो भगवान के साथ एक साधारण भाव से ही रमण कर रही हैं, लेकिन तो भी उनको गर्व हो गया सौभाग्य मद, और सबके साथ कर रहे हैं। जब देखा राधा जी ने तो सहसा उनके हृदय में भी आया कि कहते तो है कि मैं तुमको ही प्रेम करता हूं, लेकिन ये तो सभी के साथ जो है रास कर रहे हैं, तो उनको मान हो गया। तो जो गोपियां थी वो गर्वित हो गई और राधा जी मानिनी हो गई। इस प्रकार दोनों अलग अलग चीजें हैं, सौभाग्य मद और मान। तो उनके सौभाग्य मद को दूर करने के लिए और मान का प्रसादन करने के लिए, अर्थात उन्हें प्रसन्न करने के लिए, वहां पर जो कृष्ण है वो राधा जी को साथ में लेकर और अंतर्हित हो गए, वहीं पर अदृश्य हो गए। तो राधा जी को साथ ही लेकर गए हैं। यद्यपि ये बात यहां लिखी नहीं है, लेकिन ये टीका में बताते हैं इस प्रकार से। तो राधा जी को लेकर वहां से अंतर्निहित हो गए, वहीं अदृश्य हो गए, अन्य स्थान पर नहीं गए, वहीं पर ही हैं। ये सारा कार्य भी कृष्ण की इच्छा से संपादित हो रहा है, योग माया के द्वारा। कौ माने ब्रह्मा, केशव, कृष्ण को यहां कहा केशव। कौ माने ब्रह्मा, ईश माने शिव, और वैते माने वश में करना। तो जो ब्रह्मा और शिव को भी वश में रखते हैं और ये दोनों उनकी स्तुति करते हैं। वैते का अर्थ स्तुति करना भी होता है। तो इसको शांत कर, ऐसे भगवान के लिए सौभाग्य मत दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं थी, वहीं पर ही वो अंतर्धान हो गए। और केशव का अर्थ जो केश प्रसाधन करके राधा जी को प्रसन्न करते हैं, ऐसे भी कहा जाता है। तो राधा जी को वो बलपूर्वक लेकर अंतर्हित हुए हैं। आगे अगले हम अध्याय में इस बात को श्रवण करेंगे। तो कहीं गए नहीं दूर, वही सामने ही सामने। इस प्रकार से यहां पर बताया गया कि जो भगवान का अंतर्धान का कारण है वो यही है। गोपियों का मान और राधा रानी का नहीं, गोपियों का सौभाग्य मद और राधा रानी का मान। तब कृष्ण ने विचार किया कि ब्रज रमणियों के मान को, इनको गर्व को शांत किए बिना रास का आस्वादन नहीं किया जा सकता। इसलिए उनको जो है गोपियों का मान भी, गोपियों का गर्व भी नष्ट करना है और राधा रानी का मान भी करना है, उनको प्रसन्न भी करना है। तो प्रसन्न करने के लिए उनको साथ ले गए अपने, क्योंकि इसका एकमात्र कारण कृष्ण ही है। तो सोचते हैं यदि मैं कहीं अलग चला जाऊंगा दूर, तो इनका ये मान और गर्व दूर हो जाएगा और फिर ये अत्यंत व्याकुल होंगी, उत्कंठित होंगी। तो इसीलिए वहीं पर ही अंतर्धान हो गए। जैसे मेघों के द्वारा जब आच्छादित हो जाता है आकाश, तो वहां पर
सूर्य का प्रतिबिंब जो है दिखाई दे रहा था, जो अनेक जल पात्रों में, वो भी अदृश्य हो जाता है। उसी प्रकार से तो महाशक्ति के प्रभाव, महाअचिंत्य शक्ति के प्रभाव से ही उनकी एक ही मूर्ति जो 100 कोटि गोपरमणियों के समस्त प्रकट हुई थी, और प्रत्येक गोपी यही सोच रही है कि मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वहीं पर ही उनके बीच में ही भगवान जो है अंतर्धान हो गए। तो यहां पर योग माया ही ये सारा कार्य करती है। भगवान आगे ये बात कहेंगे गोपियों से, जब वो अपीयर हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, तो कहेंगे कि तुम लोगों का प्रेम वर्धन करने के लिए मैं अंतर्धान हुआ था, इसलिए तुम मेरे प्रति कोई दोष दृष्टि मत रखना, कोई दोष दृष्टि मत करना मेरे प्रति आप लोग। तो इस प्रकार जब अंतर्धान होने के पश्चात गोपियां उन्हें खोज रही थी, तब उन्होंने एक मूर्छित गोपी को देखा। इससे स्पष्ट हुआ कि जब कृष्ण अंतर्नीत हुए थे तब वो अकेले नहीं थे, साथ में एक और गोपी भी थी। यद्यपि भागवत में उसका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी और अनेक अनेक जो पुराण हैं, पद्म पुराण, भविष्य पुराण इत्यादि, उनका प्रमाण देकर ये स्पष्ट किया गया है कि मुख्य जो राधा रानी है वही उनके साथ जो है गई थी। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़ा विशेष रूप से इस विषय में लिखा है कि जब कृष्ण सभी के साथ यमुना पर विहार कर रहे थे तो उनका सानिध्य पाकर जो है राधा जी को छोड़कर सभी गोपियां गर्वित हो गई थी सौभाग्य मद से। और जब राधा जी को वो अपने साथ ले गए तो राधा जी के अंदर मान आ गया, तो गर्व का खंडन और राधा जी के मान का शांत प्रसाद आए। राधा जी को साथ लेकर वो अंतर्निहित हो गए। नहीं, राधा जी को मान जो है वो तभी आ गया था, उसी समय। राधा जी चाहती थी कि मेरे साथ अकेले में विहार करे, इसलिए तो राधा जी का मान भी नष्ट हो गया, शांत हो गया, और उनका गर्व भी खंडन हो गया क्योंकि भगवान अंतर्धान हो गए। तो उनके गर्व का खंडन करना कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि भगवान तो केशव हैं, सबके नियंता हैं, कैसे भी कर सकते हैं, वो तो उनके पास कोई भी कार्य उनके लिए। लेकिन और राधा जी का मान शांत करना भी कृष्ण के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि वो केशव हैं। केशान वैते संस्करोति, जो केशों का संस्कार करते हैं विविध प्रकार के प्रेम विहार चाटू वचन के द्वारा। तो इस प्रकार से कृष्ण को यहां पर केशव कहने का अर्थ यही है कि गोपियों के गर्व का और राधा जी के मान का खंडन करना, शांत करना कृष्ण के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं केशव हैं। इस प्रकार से केशव की 2 प्रकार से व्युत्पत्ति बताई गई। जो ब्रह्मा और शिव को वश में करने वाले हैं तो वो गोपियों को गर्व को खंडित कर सकते हैं, और जो राधा जी के केश संस्कार करते हैं वो राधा जी के मान को भी जो है शांत कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज ये 29वां अध्याय पूरा किया। अगले सत्र में फिर हम लोग जो है 30वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर बता रहे हैं कृष्ण के विरह में गोपियों की क्या दशा हुई है। बड़ा वहां पर विरह है उस अध्याय के अंदर, 30वें अध्याय में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।